हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। और आज है 22 जनवरी और हम शुरू करने वाले हैं अपना डेली हिस्ट्री, जो कि 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे कवर करते हैं। और आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग लगभग 12 लेसन्स कवर करेंगे। तो 120 क्वेश्चंस हिस्ट्री के, 120 पॉलिटी के, 120 ज्योग्राफी के हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 120 से ज्यादा करंट अफेयर्स भी कवर कर चुके हैं। 120 हम लोग इकोनॉमी भी कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स के भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और एग्जाम से लगभग 1.5 से 2 महीना पहले हम लोग एक मास्टर पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस होंगे आपके पूरे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में से। और टेक्निकल हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं 10 फरवरी को हम लोग अपना टेक्निकल शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम प्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोडक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग रिवील करेंगे 2 से 3 दिन पहले। ठीक है, तो लगभग 7 तारीख तक हम लोग रिवील कर देंगे कि कौन सा टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग मेनली थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स अपने आर एस खुरमी और आर के जैन में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेसन। इन बंगाल हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। बंगाल में किसने स्थायी राजस्व निपटान प्रणाली की शुरुआत करी? तो यहां पर हमारा सही आंसर है कॉर्नवालिस। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने यहां पर हमारे बंगाल में परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट की स्टार्ट किया। टू कीप पावरफुल पीपल हैप्पी एंड कलेक्ट बेटर रेवेन्यू। मेन रीजन क्या था? टू कीप पावरफुल पीपल, जो ताकतवर लोग थे, जो सामर्थ्य लोग थे, उनको खुश रखने के लिए और ताकि उनके पास बेटर रेवेन्यू आए, उस चीज के लिए इन्होंने ये चीज शुरुआत करी। नेक्स्ट देखिए, हु प्रोपाउंडेड द मोटो गो बैक टू द वेदास। गो बैक टू द वेदा का मोटो का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये थे हमारे श्री दयानंद सरस्वती जी। तो इन्होंने दिया था गो बैक टू द वेदास, तो इन्होंने ये मोटो दिया था। ठीक है, तो यहां सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, हु लॉन्च्ड द रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नामक कट्टरपंथी आंदोलन किसने लॉन्च किया? तो ये थे हमारे ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी। ठीक है, ईवी रामास्वामी जी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को सन 1921 में फाउंड किया। ठीक है, और इन्होंने ही इस चीज का आगे बढ़ाया, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और कहां पर हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है, पेरियार, तमिलनाडु। ठीक है, इंडिया अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म के लिए। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस वॉज। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुना गया पहला भारतीय कौन था? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, SNT। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी मेड द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित आंदोलन में भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में सबसे पहले उपयोग किया था। ये कब किया था? हमारा अहमदाबाद स्ट्राइक में सन 1918। अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई एक मूवमेंट थी 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में। ठीक है, जब वो अब साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज अहमदाबाद स्ट्राइक। अगला देखिए, नेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन वुमेन इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि का नाम बताएं। तो यहाँ थी सरोजनी नायडू जी। शी इज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 7 सितंबर 1931। ये हमें याद रखना है। और गांधी represented the Indian National Congress and Sarojini Naidu represented the Indian women। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, द बंगाल सती रेगुलेशन विच बैंड द सती प्रैक्टिस पास्ड बाय। बंगाली सती विनियमन जिसने सती अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया था, किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये थे हमारे सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिबंध इन्होंने लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा को इन्होंने यहां पर क्या करा था? बैन करवा दिया था। ठीक है, और इसे कहा गया सती एज रिवोल्टिंग टू द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ये हमारे ह्यूमन नेचर के फीलिंग्स के अगेंस्ट में था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। तो
ब्रिटिश सरकार ने कब प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन शुरू करा था? तो यहां पर है आफ्टर द सिपॉय म्यूटनी, ठीक है, सिपॉय म्यूटनी के बाद। After the Sepoy Mutiny, Government of India Act was passed in 1858 and abolished the Board of Control and Court of Directors and British government started ruling directly। तो 1858 आपको याद रखना है, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट डेट हो गई। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय ऐतिहासिक मूल्य की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो ये है हमारा ए, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी खोला गया 29 अक्टूबर 1891 को बाय खान बहादुर खुदा बख्श, जहां पर 4000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ऑफ विच 1400 फ्रॉम हिज फादर मौलवी मोहम्मद बख्श की हैं, ठीक है। 21,136 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी में है जो अरबिक, पर्शियन, उर्दू, टर्किश और पश्तो लैंग्वेजेस में लिखी गई है। तो यहां से सही ऑप्शन है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के इस लेसन का, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर्स कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ पर इसके चेयरमैन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट आज हम लोग लाएंगे अपना डेली पॉलिटी जो आएगा हमारा 5:15 बजे, और 8 बजे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेक्चर है, उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।